Students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to study domain, range and graph of the trigonometric functions. Trigonometric functions हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू NCERT. अब इसके ग्राफ को भी समझना इंपॉर्टेंट है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे होगा, डोमेन, रेंज. देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया है, बट अभी यहाँ पे आपको फंक्शन वाली फील नहीं आई. फंक्शन कैसे है, अगर फंक्शन है इसका डोमेन भी होगा, रेंज भी होगा, उसी को इस वीडियो में समझने वाले हैं. डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के. उसको समझने से पहले एक पॉइंट देखते हैं, यूनिट सर्कल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यूनिट सर्कल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रिलेशन है, इसको पहले समझ लेते हैं. ये भी बहुत यूजफुल है. देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है एक्स वाई एक्सिस एंड अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस एंड अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, उसी को बोलते हैं यूनिट सर्कल. ओके, मीन्स यहाँ पे रेडियस क्या लिया मैंने, 1 यूनिट लिया हुआ है. तो ध्यान दें, व्हेन वी टेक ओरिजिन एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड वी हैव ड्रॉन अ सर्कल, देन दिस सर्कल इज नोन एज यूनिट सर्कल. और इसके हेल्प से भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं पहले भी, बट यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं. देखिए जब यहाँ पे कोई एंगल हो, सपोज करिए एंगल थीटा है, ये एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, थीटा. ओके, तो एंगल थीटा है. आपको पता है स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर एंगल कितना बनता है, ये मान लो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे 0 बनेगा या 2n पाई इसे बोलते हैं, 2n पाई बनता है. फिर अगर यहाँ पे आएंगे y एक्सिस पर पॉजिटिव आएंगे, सपोज कर लो पॉइंट Q है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, पाई बाई 2 बोलते हैं या 4n प्लस पाई बाई 2 के फॉर्म में होता है. फिर यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव x एक्सिस पर, सपोज कर लो पॉइंट R है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो पाई बनता है. पूरा एक राउंड यहाँ तक आ गए, हाफ राउंड, तो कितना बनता है, पाई. और पाई को क्या बोलते हैं, 2n प्लस 1 पाई, ये जनरल फॉर्म है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आएंगे पॉइंट R, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2 बनता है. पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 बनता है. ये इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं 4n प्लस 3 पाई बाई 2. फिर लास्ट में यहाँ पे घूम के आ जाएंगे. इस तरह से एंगल होता है. बट इस सर्कल के हेल्प से कुछ वैल्यूज हम लर्न कर सकते हैं. जैसे लिखा है 1 0. अगर यहाँ पे यूनिट सर्कल है, देखिए OP, ये भी जितने भी आपको दिख रहे हैं सब क्या है, इसके रेडियस है और सभी सेम होंगे. यहाँ पे क्या लिए हैं, r इज इक्वल टू लिए हैं 1 यूनिट, r इज इक्वल टू 1 यूनिट. ये तो r होता है, इसी को r बोलते हैं. और यार यहाँ पे क्या है, 1 मीन्स 1 यूनिट है. ठीक है, तो यार चाहे तो फाइंड भी कर सकते हैं r की वैल्यू क्या होती है. r इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये होता है. देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ये लेंथ 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P होगा 1, 0, बिकॉज x पर y 0 होता है. तो क्या होता है 1, 0. यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे x 0 होगा और y की वैल्यू 1 होगी, बिकॉज ऑफ रेडियस इज 1 यूनिट. यहाँ पर -1 0 होगा, x होगा -1, y 0 होगा, यहाँ पर 0 -1, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स. और आपको पता है साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है y अपान r, y कोऑर्डिनेट अपान r होता है. एंड कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है x कोऑर्डिनेट अपान r, y कोऑर्डिनेट अपान r एंड x कोऑर्डिनेट अपान r. ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ मीन्स क्या है, एंगल जब 0 हो, 0 रेडियन हो, तो अगर साइन 0 रेडियन फाइंड करना हो, साइन 0 रेडियन, तो क्या होगा, आप बोलोगे y अपान r. यहाँ पे y क्या है, देखिए y यहाँ पे क्या है, 0 है, r कितना है 1, तो 0 ही होता है. अब आप लोगों ने सीखा भी है साइन 0 रेडियन की वैल्यू 0 होती है, या साइन 0 डिग्री भी क्या होता है 0. ऐसे फाइंड करना हो cos 0, तो cos 0 क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे cos 0, ये होता है x अपान r, मीन्स x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1 अपान r क्या है 1, दैट इज 1. और आप लोग सीखे भी हो साइन 0 डिग्री 0 एंड cos 0 डिग्री क्या होता है 1. यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर लिए. ऐसे tan 0 भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, आप मेनली का 2 फाइंड कर लिए, साइन और cos, इसके हेल्प से अदर फाइंड कर सकते हो. tan क्या होता है, साइन अपान cos, और सब क्या होते हैं, sec cos sec cot, इन सब के रेसिप्रोकल्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे tan 0 फाइंड करना तो क्या बोलेंगे, tan 0 होता क्या है, y अपान x लिखें, या सिंपली क्या होता है
साइन 0 अपान कॉस 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो क्या होता है tan 0 भी क्या होता है 0। tan 0 y अपान एक्स, 0 अपान 1 क्या आ जाएगा 0। तो या इसके हेल्प से भी आप उस वैल्यू लर्न कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू 0, π/2, पाई, 3π/2, कितनी वैल्यूज आप लर्न कर सकते हैं π/2 के मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर फाइंड करना हो यहाँ से, यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा 90। अगर ये थीटा 0 था, अगर यहाँ पहुंचेंगे आप, ये बन जाएगा 90 डिग्री। मीन्स π/2 की बात करेंगे तो साइन π/2 क्या होगा, याद है साइन π/2। साइन π/2 मीन्स क्या होता है y अपान आर। y यहाँ पे क्या है 1 है, r तो ऑलरेडी क्या है 1 है, क्या मिल जाएगा 1। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, या साइन π/2 रेडियन होता है 1। ऐसे फाइंड करें cos π/2, तो अब क्या मिलेगा यहाँ से cos π/2 होता है x अपान आर, मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है अपान 1, तो ये 0 होता है। cos π/2 0। ऐसे आप tan निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दें तो tan π/2 क्या हो जाएगा, tan π/2 इज इक्वल टू होगा 1/0, दैट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे आएंगे तो बात करेंगे साइन पाई की। साइन पाई क्या होगा, साइन पाई यहाँ पे देखिए क्या था y कोऑर्डिनेट 0 है, 0/1 दैट इज 0 आएगा। मीन्स साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 एंड साइन पाई आल्सो 0। y अपान आर y 0। cos पाई क्या होगा, cos पाई इज इक्वल टू होता है x अपान आर, मीन्स -1/1 दैट इज -1 होगा। तो cos पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं tan पाई। तो tan पाई क्या होता है साइन पाई अपान cos पाई, 0/-1 दैट इज 0। मीन्स tan पाई की वैल्यू 0 होती है। tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, एंड tan पाई की वैल्यू होती है 0। ऐसे ही फाइंड करना हो sin 3π/2। sin 3π/2 तो क्या होगा, ये होता है y कोऑर्डिनेट अपान r, मीन्स -1/1 दैट इज -1 होता है। तो साइन 270 डिग्री क्या होता है -1। ऐसे ही फाइंड करें cos, तो cos 3π/2 क्या होगा, cos 3π/2 ये होता है x अपान r, मीन्स 0/1। x यहाँ पे क्या है 0/1, मीन्स हो गया 0। तो cos 3π/2 होता है 0। अगर बात करें tan 3π/2, tan 3π/2 अगर फाइंड करना चाहेंगे तो ये होता है साइन अपान cos, मीन्स -1/0, अगेन नॉट डिफाइंड, अगेन नॉट डिफाइंड होता है, ये भी नॉट डिफाइंड। इसका मतलब देखिए tan 3π/2 और π/2 भी डिफाइंड नहीं है, π/2 पर और 3π/2 पर डिफाइंड नहीं है, मीन्स π/2 के मल्टीपल्स पर ही डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देख लें, ये हो गया 0, π/2, पाई एंड 3π/2 की वैल्यू। आपको 0 से π/2 तक तो लर्न नहीं होगा, 0 से π/2 तक। साथ में आपको और इंक्लूड कर लेना है पाई एंड 3π/2 विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट सर्कल। ओके, अब यहाँ पाई क्या है, पाई मतलब जो आप पढ़े हो वही पाई होता है। क्या होता है 3.14, ठीक है, 1 2 जो भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या इरेशनल होता है, बट अप्रॉक्स वैल्यू क्या रहते हैं हम लोग 3.14, वही पाई है, कोई अलग से पाई नहीं आ गया है। ठीक है, 3.14 वाला ही पाई है। मीन्स आप ये क्या निकाले हो, साइन π/2 का मतलब क्या निकाले हो, आप निकाले हो साइन 3.14/2, मीन्स साइन में 2 से डिवाइड कर दें, 2.25 10, साइन 1.57 रेडियन की वैल्यू 1 है। साइन 1.57 रेडियन की वैल्यू क्या है 1 है। कहने का मतलब है पाई आपका यही है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। अब जब भी आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करेंगे वहाँ पे रेडियन में एंगल लेना है, रेडियन में, बिकॉज जो रेडियन होता है वो सिंपली नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं उसी की तरह बिहेव करता है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे अगर ये 1 यूनिट था, ये क्या था 1 यूनिट रेडियस हो, look here, we know that theta in radian is equal to होता है L/r। theta in radian is equal to होता है L/r। L means
लेंथ ऑफ आर्क, आर मीन्स क्या होता है रेडियस, अगर रेडियस और आर्क दोनों इक्वल हो तो बनता है 1 रेडियन। अगर क्या हो जाए इफ एल इज इक्वल टू आर, और मैं यहाँ पे ले लूँ 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, क्या ले लूँ 1 यूनिट, तो क्या मिलेगा हमें थीटा रेडियन, क्या मिलेगा 1 रेडियन। ये क्या बन जाएगा 1, देखिए दोनों सेम हो गया 1, तो थीटा क्या बनेगा 1 रेडियन। मीन्स जो यहाँ पे आप 1 यूनिट सर्कल लिए थे, अगर आपका लेंथ 1 यूनिट है तो रेडियन भी कितना बन रहा है 1। मीन्स सिंपली ये नंबर लाइन पे जो हम लिखेंगे 0 1, ये सिंपली रेडियन को शो करेगा, बिकॉज अगर आपका 1 यूनिट था तो रेडियन भी कितना आया है, एंगल भी आया है 1 रेडियन। इसका मतलब रेडियन में सीधे आप नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हैं, ठीक है, सीधे नंबर लाइन पे अगर लिखा है 0 1 इस तरह से लिखा है ऑन द नंबर लाइन इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सिंपली ये रेडियन भी है, 0 रेडियन 1 रेडियन 2 रेडियन, बीच में कहीं होगा यहाँ पे π/2 रेडियन, ठीक है, ऐसे सब रेडियन में ही है। π/2 की भी क्या है रेडियन में, इस तरह से π/4 हो रेडियन। तो इसको सिंपली आप नंबर लाइन पे रेडियन को एज ए सिंपली नंबर की तरह ही कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। इसके बाद एक पॉइंट नोट कर लेंगे, साइन मीन्स साइन थीटा, साइन कॉस फंक्शंस आर कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी फंक्शंस, बिकॉज साइन अगर कॉस आपको निकालना आ गया तो उसके हेल्प से टेन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मीन्स टेन कॉट, सेकेंड मीन्स सेक, कोसेकेंड मीन्स कॉसेक आर कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन। उसके हेल्प से ये चारों फंक्शन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हो, तभी इसको बोलते हैं प्राइमरी। साइन फंक्शन को कोसाइन फंक्शन को बोलते हैं प्राइमरी, एंड अदर 4 फंक्शंस tan cot sec cosec को बोलते हैं सेकेंडरी, बिकॉज इसके हेल्प से सेकेंडरी फंक्शंस आप फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लें। Now look here, we are going to find डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे देख लें, इसको बताने का मतलब ये था, अगर आप यूनिट सर्कल ड्रा करेंगे तो जो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहा है वो होता है कॉस थीटा की वैल्यू, और ये क्या होता है साइन थीटा की वैल्यू। मीन्स अगर यहाँ पे 0 तो साइन थीटा क्या है 0 है, और कॉस थीटा क्या है 1 है। अगर यहाँ पे π/2 है, ये π/2 तो बोलेंगे साइन π/2 1 है, कॉस π/2 क्या है 0 है। ऐसे यहाँ पे साइन पाई यहाँ पर क्या है 0 है, और कॉस पाई क्या है -1। मीन्स पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है कॉस, सेकंड क्या होता है साइन। मीन्स ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा लिखा है सीधे, अगर आप समझना चाहें तो क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। मीन्स जो भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखेंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इफ रेडियस इज 1 यूनिट। रेडियस मीन्स होता क्या है, यहाँ पे 1 होगा, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। तो कॉस साइन, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 मिलेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है 10, मीन्स 0/1 मीन्स tan 0 क्या होता है 0। इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखते हैं इसका डोमेन और रेंज। अगर ये साइन एक्स, अब एक से यहाँ पे क्या एंगल है, यहाँ पे x एंगल शो कर रहा है, x कोऑर्डिनेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर x एंगल है, आपको पता है जब भी फंक्शन लिखते हैं हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं y = sin x, ध्यान में है y = x², जहाँ पे x शो करता है डोमेन को और y शो करता है रेंज को, तो उसी फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे लिखा गया है sin x cos x tan x के फॉर्म में, जहाँ पे x क्या होगा डोमेन शो करेगा और साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो रेंज शो करेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं साइन एक्स का डोमेन क्या होगा। मीन्स साइन एक्स का डोमेन फाइंड करने के लिए हमें ये पता करना है कि एक्स, क्या एक्स के लिए साइन एक्स डिफाइंड है, एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन एक्स डिफाइंड है। एक्स मीन्स एंगल। अब यहाँ पे ध्यान दें, आप 0 से चलें, 0 से चलते हुए π/2 मीन्स 90 180 270, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, हर जगह आपको साइन की वैल्यू मिलेगी। साइन 0 पर 0 है, ठीक है, यहाँ π/2 पे आएंगे तो 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है,
यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे फिर आएंगे क्या मिलेगा 0, मीन्स साइन एक्स वेयर एक्स इज एन एंगल इन रेडियन। तो अगर x किसी भी x के लिए, किसी भी x रेडियन एंगल के लिए साइन x की वैल्यू मिल रही है, रियल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब x कुछ भी ले लो, साइन x डिफाइंड है, कुछ भी लेने का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स आपको पता ये भी होना चाहिए रेडियन और रियल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है, मैंने अभी सिखाया है। अगर आप लेंगे L = R = 1 यूनिट, तो हमें थीटा भी क्या मिलता है 1 रेडियन। अगर R 1 है, थीटा भी क्या मिलता है 1 यूनिट, मीन्स नंबर लाइन पे सिंपली 1 = 1 रेडियन होता है, 2 = 2 रेडियन होता है। तो यहाँ पे क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होंगे, साइन x का डोमेन, बिकॉज ऑफ साइन x किसी भी एंगल के लिए डिफाइंड है, किसी भी एंगल के लिए डिफाइंड है, तो बोलेंगे डोमेन होगा रेंज। तो x क्या बताता है, x बताता है डोमेन दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बताना है रेंज, रेंज का मतलब होता है साइन x के बारे में पूरा बताएं। रेंज मतलब क्या हो गया, हमें बताना है y = साइन x, मीन्स x यहाँ पे क्या रखिए, सिर्फ y मिलता जाए। इट मीन्स all the values of y which is defined as y = sin x। तो यहाँ पे x आप कुछ भी रख सकते हो, आपको y जो मिलेगा वही होता है रेंज। तो यहाँ पे देखते हैं, तो sin x देखिए यहाँ पे क्या था 0 था, मीन्स अगर सर्कुलर सिस्टम में चलेंगे तो एक राउंड लगा लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ से कहाँ तक साइन का की क्षमता है जाने की। देखिए साइन 0 स्टार्ट होता है 0 से, फिर क्या आया 1, फिर आया 0, फिर आया -1, फिर लौट के यहीं पे आ गए 0। तो रेंज क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू हो सकती है। देखिए साइन स्टार्ट हुआ 0 से, मैक्सिमम कहाँ पे गया देखिए 1, साइन देखिए यहाँ पे 1 है और मिनिमम कितना है -1। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये क्या होता है, रेंज को शो करता है। मीन साइन की वैल्यू अधिक से अधिक क्या होगी 1, कम से कम क्या होगी -1, वो भी कौन सा होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये होता है साइन का रेंज। साइन थीटा या साइन x, मीन्स यहाँ पे x कुछ भी रखोगे आपको -1 to 1 ही मिलेगा। अब रख के देख लो, देखिए यहाँ से 0 मिला, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, मीन्स मैक्सिमम 1 मिला है, मिनिमम -1, वो भी क्लोज्ड। ये होता है रेंज। इसका मतलब कोई पूछ ले तो साइन x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे -1, मैक्सिमम वैल्यू तो 1, मीन्स साइन की वैल्यू इन्हीं के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग -1 and 1। ऐसे बात करें cos x की, तो cos सबसे पहले डोमेन पता करना है। डोमेन मीन्स x के बारे में पता करिए, x किसके किसके लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखिए cos में, तो cos में देखिए स्टार्टिंग में 1 है, यहाँ पे x मीन्स आप कोई भी वैल्यू लीजिए आपको cos डिफाइंड ही मिलेगा। वही cos 0 पर 1 है, cos 90 पर 0 है, cos 180 पर -1 है, cos 270 पर क्या है 0 है, अगेन फिर 1, मीन्स हर जगह डिफाइंड है। मेन प्रॉब्लम होती है डिफाइंड या नॉट डिफाइंड होने का, मेन से ही एक्सिस पर देखना है आपको 0, π/2, पाई एंड 3π/2, यहीं पे आपको डिफाइंड नॉट डिफाइंड मिलेगा। बीच में कहीं भी, बीच में हर जगह डिफाइंड है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप वैल्यूज निकाल के देखे होंगे, ठीक है। बीच में हर जगह डिफाइंड है, मीन्स आपको एक्सेस पे देखना है, मीन्स 2n पाई पर, 4n + 1 π/2 पर एंड 2n + 1 पाई पर एंड लास्ट 4n + 3 π/2 चेक करना है यहाँ पे डिफाइंड है कि नहीं। तो आपने देखा cos की कोई भी एंगल लो आपको डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ भी क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ भी R होगा। बात करें रेंज, cos की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। स्टार्ट करें cos को, देखिए पहले यहाँ पे 1 है, 0, -1, 0, तो क्या मिल रहा है कि 1, 0, -1, 0, मीन्स आपको मैक्सिमम 1 मिल रहा है और मिनिमम क्या मिल रहा है -1। तो ये भी क्या होगा -1 to 1। इट मीन्स डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन एंड cos फंक्शन आर सेम। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, -1 to 1 मीन्स मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, सब आपको यहाँ पे दिख रहा है, इससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं ले पा रहा है। फिर बात करते हैं tan x की। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो अब tan x को हम लोग sin x और cos x की हेल्प से डिफाइन करेंगे, ठीक है। sin x और cos x की हेल्प से देखिए tan x क्या होता है, ये होता है sin x अपॉन cos x।
साइन एक्स अपान कॉस एक्स। अब चेक करना है डिफाइंड कब होगा, मीन्स एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। देखिए ये डिफाइंड कब होगा, जब ये कॉस एक्स जीरो ना होने पाए। आपको पता है साइन एक्स कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स टेन एक्स तभी डिफाइंड है अगर क्या हो, कॉस एक्स जीरो ना होने पाए, कॉस एक्स जीरो ना होने पाए। ध्यान से सुने, ये टेन एक्स तभी डिफाइंड है अगर कॉस एक्स जहाँ पे जीरो ना हो। कॉस एक्स का मतलब है किस कहाँ कहाँ पर कॉस एक्स जीरो है। देखें तो आपको मिलेगा कॉस जो है 90 पर और 270 पर जीरो है। देख लीजिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स 90 मतलब क्या हो गया 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये क्या हो गया 4n प्लस 3 पाई बाई 2 पर जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर x की वैल्यू अगर इसमें आ गया 4n प्लस पाई बाई 2 या 4n प्लस 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में आ गया है तो ये जीरो हो जाएगा और नॉट डिफाइंड होगा। मीन्स यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, y एक्सिस पर ये डिफाइंड नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिखा है देखिए पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करें, 1 रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा 5 पाई बाई 2, रखेंगे 0 तो क्या मिलेगा पाई बाई 2। मीन्स एक्चुअल में क्या है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, फिर क्या आएगा ये 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। मैं क्या बोल रहा हूँ पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 मीन्स 8 पाई बाई 2। क्या बोल रहा हूँ दोनों मिला करके 8 पाई बाई 2 पर tan डिफाइंड नहीं है, 8 पाई बाई 2। ठीक है, अगर रखेंगे यहाँ पे 1 तो क्या मिल जाएगा 3 पाई बाई 2, रखेंगे 0 तो क्या मिल जाएगा पाई बाई 2। मीन्स इस दोनों पर डिफाइंड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखिए cos 0 है और यहाँ भी क्या है cos 0 है, और को क्या बोल रहा है cos 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स ये एंगल निकालना पड़ेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मीन्स अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा माइनस दिस एंगल 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मीन्स अगर लिखना चाहें तो x says that x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to set of integer, where n belongs to set of integers। ये होता है n belongs to set of integers। तो यहाँ पे क्या है r से आपको पाई बाई 2 ऑड पाई बाई 2 जो भी एंगल मिलेगा उसको माइनस करना पड़ेगा, वो निकाल देंगे तभी ये डिफाइंड है tan। तो tan का ये हो गया डोमेन, क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस दैट एंगल विच इज इक्वल टू ऑड पाई बाई 2। ठीक है, इन दोनों पर ये नॉट डिफाइंड है। ये हो गया इसका डोमेन r माइनस दिस, इसको नोट कर लें। इसके बाद रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं 0 से, एक राउंड यहाँ पर घूम जाते हैं। ठीक है, वहां चेक कर लेंगे इसका रेंज क्या होगा। तो tan अगर निकालना है तो होता साइन अपान कॉस। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए 0 मिलेगा, 0 अपान 1 क्या मिलेगा 0, किस पर 0 डिग्री पर। यहाँ पे आएंगे तो 1 अपान 0 हो गया नॉट डिफाइंड, 1 अपान 0 नॉट डिफाइंड, इस पे आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा 0 अपान माइनस 1, 0 अपान माइनस 1, अगेन क्या हो गया 0, 0 अपान माइनस 1 क्या हो गया 0। फिर यहाँ पे आएंगे माइनस 1 अपान 0, माइनस 1 अपान 0, तो क्या हो जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो अब क्या दिख रहा है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो 0, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है। पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी आ रहा है नॉट डिफाइंड, मीन्स इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, मीन्स इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, ना ही नेगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखें इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस इनफाइनाइट, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। मीन्स 0 से इनफाइनाइट है और 0 से माइनस इनफाइनाइट भी है। मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई नंबर छूटा ही नहीं है, 0 भी है प्लस इनफाइनाइट तक इधर क्या है माइनस। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इसका रेंज है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ये हो गया। तो इसी को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स tan x का रेंज क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, बट डोमेन क्या है r माइनस एन एंगल विच इज 8 पाई बाई 2। ठीक है, ये होता है। तो इसका रेंज होगा
सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसके बाद देखते हैं cot x sec x एंड cos sec x। इसको नोट कर ले। नाउ लुक हियर, cot x क्या होता है? cot x इज इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x मीन्स cot x तभी डिफाइंड होगा जब sin x जीरो ना हो। अगर sin x जीरो होगा डिफाइंड नहीं होगा। तो sin x जीरो ना हो मतलब sin x जीरो कहाँ है उसको निकाल दो। तो sin x जीरो कहाँ पे होता है? देखिए आपको मिलेगा sin x जीरो मिल रहा है किस पर? 0 डिग्री पर 180 पर। मीन्स 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई पर क्या है? sin x जीरो हो जा रहा है। तो यहीं पर ना हो, क्या बोला? 2n पाई एंड 2n प्लस 1 पाई, ये होता है इवन पाई, ये होता है ऑड। इवन ऑड बने क्या बन जाता है? नेचुरल, मीन्स इंटीजर बन जाएगा सिंपली। तो क्या होगा? अगर यहाँ लिखा है ये होगा 0, यहाँ पे क्या आएगा? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई। मीन्स यहाँ पे सिंपली n पाई पर, n पाई पर मीन्स साइन n पाई ये क्या होता है? 0 होता है। साइन n पाई 0 होता है मीन्स n पाई अगर निकाल दें इसमें से एंगल, जो x एंगल है इसमें से n पाई निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ये डिफाइंड हो जाएगा। मीन्स अगर इसकी डोमेन की बात करें तो क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर से माइनस करना है x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां n क्या है? इंटीजर है। मीन्स केवल n पाई पर डिफाइन नहीं है। मीन्स n पाई में रखो 0 तो हो गया 0, रखेंगे -1 तो हो जाएगा माइनस पाई, रखेंगे 1 तो पाई। इस वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी वैल्यू पर डिफाइंड है। तो डोमेन होगा cot x का r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई, जहाँ पे n क्या है? ऑल दोज एंगल्स विच इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया डोमेन। डोमेन हो गया, इसका रेंज फाइंड करना मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। Now look here, cot x की वैल्यू फाइंड करना रेंज के लिए। ये क्या होता है? y is equal to cot x। cot x मतलब होता है cos अपॉन sin। देखिए 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मीन्स क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट प्लस में। इट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट मिला। अगर यहाँ निकालें 0 अपॉन 1 तो 0 मिल गया। यहाँ पे आ जाए -1 अपॉन 0 क्या मिल गया? माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे आए 0 अपॉन -1 तो क्या मिलेगा? 0। 0 अपॉन -1 0 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस इनफाइनाइट। मिनिमम क्या है? माइनस इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। मीन्स इसकी वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में होगी, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में। मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी क्या बन गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका जो रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स tan x और cot x के रेंज है। इसके बाद देखते हैं sec x। sec x क्या होगा? sec x इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन cos x। मीन्स sec x कब डिफाइंड होगा? व्हेन cos x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर cos x 0 ना हो तभी sec x ये फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, जिस x की वैल्यू के लिए, वही होता है डोमेन। मीन्स पता करना है यहाँ पे cos x किस पे 0 होता है उसको निकाल देना है। जहाँ जहाँ cos x 0 होगा उसे निकालना है। मीन्स ये tan वाले की तरह है। ये cos 0 कहाँ पर है? देखते हैं, मिलेगा आपको π/2 और यहाँ मिलेगा 0। देखिए ये cos है, फर्स्ट वैल्यू cos होती है, सेकंड वैल्यू sin। यहाँ 0 यहाँ 0 मीन्स क्या है? ये π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। इट मीन्स ऑड π/2 पर ये 0 हो जाएगा। तो इसमें से मतलब क्या है? आप यहाँ पे x कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, बट ऑड π/2 मत रखो। मीन्स आपका डोमेन यही सेम होगा, सिमिलर टू tan। मीन्स ये हो जाएगा r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया डोमेन ऑफ दी फंक्शन sec x। ठीक है, तो होगा r माइनस r मीन्स होता है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 π/2
मीन्स जो भी ऑड π/2 एंगल होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बिकॉज यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो, वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा, इसको निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, डोमेन। डोमेन ये होगा, इसका रेंज क्या होगा, सेक एक्स का रेंज, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड रेंज ऑफ द सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, ये होता है 1/cos, सभी सीखे थे 1/cos x। यहाँ पे cos x जीरो ना होने पाए तो वहां से आप रेंज निकाल सकते हैं। और cos x की वैल्यू क्या होती है, cos x की वैल्यू मीन्स रेंज। cos x की वैल्यू मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज कितना होता है, -1 से 1 तक। मीन्स अगर इसको हम लिखना चाहें, लुक हियर, sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, और cos x की वैल्यू हमें पता होती है, होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। cos x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, बट नीचे जीरो नहीं लेना। क्या करेंगे, जीरो को निकालना है इसमें से, बिकॉज व्हेन cos x इक्वल टू 0 देन sec x इज नॉट डिफाइंड, ये डोमेन में नहीं है, इसको निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, ये लिखा है 1/, इसमें से जीरो निकालने का मतलब हो गया -1 से आप जीरो के पहले तक जाओ, जीरो के पहले तक, ठीक है। यूनियन जीरो छोड़ के इसके आगे जाओ आप 1 तक, ये डिवाइड करना 1 से। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें जीरो निकालने का मतलब हो गया, मैंने ऐसे केवल जीरो निकाला हुआ है, बिकॉज जीरो पर डिफाइंड नहीं है। 1 में इसी का भाग लगाना है, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही क्या, रेंज डिसाइड करेगा। अब इसका मतलब हो गया, इसके दो पार्ट हो गए। एक तो क्या हो, जब जो है ये वैल्यू जो है 1 ऊपर तो फिक्स है, ऊपर फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो। -1 से 0 मीन्स नेगेटिव नंबर हो, -1 से 0 के बीच में, -1 से बड़ा 0 से छोटा नेगेटिव नंबर यहाँ पे रखें। यूनियन, तो यहाँ पे क्या करना है 1/, के दो पार्ट हो गए। 1/, ये होगा 0 से लेकर के 1 तक पॉजिटिव, मीन्स 0 से बड़ा 1 से छोटा, मीन्स पॉजिटिव नंबर को ही रख के देखिए आप। मेरी बात समझ रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूं, कोई नंबर होगा जो -1 से और 0 के बीच में हो। देखिए 1/, -1 और 0 के बीच में कोई नंबर रखिए। -1 से सपोज कर लो -0.1, -0.1 क्या है, -1, 0 के बीच में है, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना मिला, ये इसका मतलब हो गया माइनस में आएगा, ये हो गया आ जाएगा 10, ये तो मिलेगा। डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, -10, ठीक है। मैं एक नंबर और ले रहा हूँ, -1 और 0 के बीच में, -0.00001। अब बताइए कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1 के साइड में 5 0, जितना भी काउंट कर लीजिएगा, माइनस मीन्स आप जितना भी इसमें आप 0 के पास जाएंगे, जितना -1 से 0 के पास जाएंगे उतनी ही वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है विद नेगेटिव साइन, माइनस के साथ। अगर आप रखते हैं यहाँ पे 0 0 0 0 रखते चले जाए आप, तो क्या जा रही है, माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे रखा है -1 से 0, ठीक है। जितना आप -1 के मान रख दिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। अगर यहाँ पे आप देखिएगा रख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, इससे कम आप नहीं रखेंगे, तो -1 पुट करने पे -1 मिलेगा। अब इसके बाद -1 से बड़ी वैल्यू पुट करना है, मैंने यहाँ पे रख के दिखाया, मीन्स 0 के पास जाना है आपको। -1 से बड़ी क्या है, 0 के पहले तक, 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो अब क्या मिल रहा है आपको, माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा। मीन्स -1 से -इनफाइनाइट तक जाएगा, ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -1 से लेकर के -इनफाइनाइट। तो -1 क्या होता है, बड़ा होता है, और ये क्या होता है, छोटा, मीन्स ओपन, और -1 क्या रहेगा, क्लोज्ड, बिकॉज -1 पे -1 आ रहा है, -1 पे क्लोज रहेगा टू इनफाइनाइट। यूनियन, ऐसे अगर इधर बात करें, यहाँ पे क्या है 0 to 1, 1 पे क्लोज 0 पे ओपन, मीन्स ऐसी वैल्यू पुट करें 0 से बड़ा हो 1 तक, ठीक है। तो अगर हम रखते हैं 1, अगर रखते हैं यहाँ पे हम 1, मैक्सिमम 1 रख सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या थी, -1, तो 1/-1 आया था, -1 मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, बिकॉज
आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर दिए 1/1 कितना आ गया 1। अब देखिए अगर 1 से छोटा रखना है 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव, मैंने रखूंगा यहाँ पे 0.01 तो कितना मिलेगा आपको 100 मिलेगा। देखिए अगर मैं रख दूँ ऐसे यहाँ पर देख लीजिए 1/0.00001, आप इससे इसको बढ़ाते जाएंगे डॉट 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 तो आपको क्या मिलेगा एट लास्ट आपको ये फील आएगा कि इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। 0.00 डॉट 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 1 कहाँ पे पता नहीं है मीन्स क्या देगा वो इनफाइनाइट दे देगा, मीन्स ये इनफाइनाइट तक टेंड करेगा, इनफाइनाइट होगा नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि आपने 1 रखा तो आपको 1 मिला, उससे कम रखेंगे तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी ज़्यादा, मीन्स -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये इसका रेंज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज ऑफ दिस फंक्शन sec x का रेंज क्या होता है -इनफाइनाइट टू -1 पे क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड फ्रॉम द लेफ्ट 1 टू इनफाइनाइट इज द रेंज ऑफ sec x। मीन्स ये केवल डिफाइंड कहां पर नहीं है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे जो लिखा गया है मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ना लो। -1 से 1 इसका मतलब है नंबर लाइन पे शो करें आप, यहाँ पे 1 हो गया या -1 हो गया, इधर प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। तो क्या बोल रहा है यहाँ से आप -1 से इधर जाइए, ये बोल रहा है +1 से इधर जाइए, बीच में ये तो छोड़ रहा है। इसका मतलब है ओपन इंटरवल -1 to 1 आपको छोड़ देना किसमें से, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसको आप ऐसे लिखें, इसको अगर आपको सिंपली लर्न करना है तो आपको ये पार्ट छोड़ना है रियल नंबर से। मीन्स क्या है -1 to 1 ओपन छोड़ देना है, क्योंकि 1 और -1 इसके रेंज में आ रहा है। रेंज में क्या नहीं आ रहा है, -1 से 1 ओपन रेंज में नहीं आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, क्या लिखेंगे इसको R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ये भी इसका रेंज है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है लर्न करना तो ये आसान है। ठीक है, R माइनस -1 to 1, ये इसको ऐसे लर्न कर लें। ये रेंज आप क्या है फंक्शन sec x। लास्ट है cosec x। cosec x मतलब क्या होता है 1/sin, मीन्स होता है 1/sin x। तो यहां भी यही बात है, जहां पे sin x 0 होगा वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। ध्यान क्या हो, अगर sin x 0 हो गया गलती से तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। मीन्स sin x 0 नहीं रखना है। तो sin x = 0 क्या होता है n पाई पर, ये तो है 2n 3n 4n 5n मीन्स n पाई पर sin x 0 होता है, तो n पाई हटा देना है। इसका जो डोमेन होगा, अभी डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन मीन्स किस x की वैल्यू के लिए cosec x डिफाइंड है। तो r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, n पाई पर डिफाइंड नहीं है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या लिखा है r माइनस दिस वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये cosec x का क्या हो गया, cosec x का डोमेन हो गया। अब इसका भी रेंज फाइंड करना है। देखिए दोनों सिमिलर हैं, इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है 1/sin x, मीन्स sin x की वैल्यूज पुट करो आपको cosec x मिलता जाएगा, वही रेंज होता है। ठीक है, तो sin x की वैल्यूज क्या होती है आपको पता है, ये मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 होता है। -1 to 1 मीन्स सेम यही चीज है, -1 to 1 जिसमें 0 डिफाइंड नहीं है, तो सेम आपको यही सॉल्व करने पे लास्ट में फाइनली यही मिलेगा, क्योंकि दोनों का रेंज सेम है, cos x का और sin x का रेंज सेम है। तो ऐसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे -1 to 1, जहाँ पे 0 नहीं होगा तो सॉल्व करेंगे फाइनली आपको रेंज यही मिलेगा। मीन्स cosec x sec x का रेंज सेम है। आपने ऊपर से देखा अभी sin x cos x का रेंज सेम है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। उसके बाद आपने देखा tan x और cot x का रेंज सेम है -∞ to ∞ मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद आपने देखा sec x और cosec x का रेंज सेम है, दैट इज r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो इसका भी रेंज ऐसे ही आ जाएगा, सेम ही होगा। रेंज ऑफ दी फंक्शन cosec x इज सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालना सीखे हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपको लर्न हो जाए। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट सर्कल भी इसका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।